क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 9 है अवकल समीकरण की प्रश्नावली 9.3 को आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो टॉपिक है ना बेटा, जो टॉपिक आज के हमारे इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो है दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज गिवन। जिसका आपको सॉल्यूशन दे रखा होगा उसकी मदद से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दिखानी है। ठीक है, सो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, उसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। और मैं बेटा आपको पहले ही बता देता हूँ इसके जितने भी उदाहरण नंबर 4, 5, 6 और ये जो 7, 8 है ना, ये 8 नंबर जो सारे के सारे अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्योंकि ये पहले से ही सरल है तो इनको आप खुद से प्रैक्टिस करना तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, पहले आप प्रश्नावली 9.3 देखिए और उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ये सॉल्व है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 9.3 और बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा। जब देखो बेटा आपको सोल्यूशन ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पर देखो 1 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न में स्वेच्छ अचर हमारे ए और बी हैं को विलुप्त करते हुए दिए हुए वक्र के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात करना है। हमें अवकल समीकरण निकालना है। तो कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा 9.2 जो मैंने पढ़ाया था कि जितने अचर होते हैं तो मैक्सिमम जो डेरिवेटिव होते हैं उतने ही बार होते हैं। यहाँ पर अचर 2 है ए और बी। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसका बनेगा, अवकल समीकरण जो बनेगा उसकी जो अधिकतम कोटि होगी ना वो कितनी होगी? 2 होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो डेरिवेटिव हम 2 बार कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा बार नहीं कर सकते। और ए और बी को हटाने के लिए आप गुणा करो, भाग करो, जोड़ो, घटाओ, कुछ भी कर सकते हो। वो उसके लिए आपको खुली छूट है। ठीक है, तो देखिए ना कैसे कैसे हम करते हैं। तो वीडियो को कर दो लाइक क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो बच्चों। और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है बेटा, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास? पहला वाला आ जाते हैं। देखो दिया है ये फुदक क्यों रहा है ये? ठीक है, क्या दे रखा है बेटा? पहला इक्वेशन जो हमें दे रखा है वो है x के बट्टे में a प्लस y के बट्टे में b बराबर 1। ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब आप खुद देखो बच्चों, यहाँ पर a और b क्या है? कांस्टेंट ने। ठीक है, तो नोट करके आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। ठीक है, नोट, चूंकि 2 अचर हैं इसलिए अधिकतम 2 बार अवकलज कर सकते हैं। ऐसे अपने शब्दों में ना नोट्स बना लिया करो अपनी चीज़ों को, क्योंकि पढ़ना तुम्हें, समझना तुम्हें किसी को समझाना नहीं है। तुम पहले खुद समझो, अपने तरीके से नोट्स बना लिया करो। हर क्वेश्चन का हो सके तो बनाओ, कॉन्सेप्ट को इजी वे में बनाने की चेष्टा करो। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है ना बेटा, हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और दोनों तरफ प्लस करना। एक्स के सापेक्ष में आप प्लस कर देना है। तो 1/a यहाँ से बाहर आ जाएगा। एक्स का प्लस कितना होता है बेटा? 1। अब प्लस तो आपको आता ही होगा। 1/b बाहर और y का प्लस क्या हो जाएगा? dy/dx। और 1 कांस्टेंट है, 1 का प्लस क्या हो जाएगा? 0। दोनों तरफ प्लस कर दिया हमने। अब कुल मिला के हमारे पास यहाँ क्या है बेटा? 1 के बट्टे में a, 1 के बट्टे में b और इधर है dy/dx। ठीक है, ये समीकरण में दे रखा था, यहाँ तक पहुँच गए। ये सेकंड समीकरण मान लो। आपको 2 बार अवकलज करने की छूट है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से लिख देंगे अगेन का मतलब पुनः। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर पुनः। तो 1/a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है बच्चों? 0। 1/b बाहर और इसका दोबारा से अवकलज करोगे तो ये हो जाएगा d2y/dx²। ठीक है, सो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये इस रूप में है। ये बट्टे में इधर के गुणे में हो जाएगा और ये तो 1 गुणे में है ना, तो ये चीज़ आ गई। तो जो दिया हुआ हल है उसकी मदद से जो अवकल समीकरण बना
वो ये बना। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यही अभिष्ट अवकल हम हर क्वेश्चन में लास्ट में यही लिखना है, तो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, बाकी आप हर बार यही लिखोगे। यही अभिष्ट अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है। ठीक है, ये लाइन ज़रूर लिखना, इसे भूलना मत। ठीक है, हमारे पास दो कांस्टेंट थे, मैक्सिमम डेरिवेटिव दो ही है, दो से ज़्यादा और अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम सेकंड वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दे रखा है बेटा? देखिए, ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखिए कि वाई स्क्वायर जो दे रखा है वो है ए बी स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर देंगे बच्चों, अवकलज कर देंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो यहाँ से देखो बेटा, पहले पावर सॉल्व होगी, 2 सामने आ जाएगा और y का अवकलज क्या हो जाएगा, dy बट्टे dx। ये से अंदर गुणा करोगे, ए बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का अवकलज 0 होता है, यहाँ a आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाएगा 2x। तो कुल मिला के यहाँ बचेगा 2y dy बट्टे dx माइनस के 2ax, 2 से 2 कैंसिल। तो इधर क्या बचा बेटा, y dy बट्टे dx और माइनस के ax। तो अभी भी यहाँ a बचा हुआ है। ठीक है, और हम अवकलज कितनी बार कर सकते हैं, अधिकतम 2 बार, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट 2 है। ठीक है, तो अब फिर से अवकलज करना पड़ेगा इसका। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका सेकंड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ इसके नीचे लिखो पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, तो ये पहला वैसे का वैसे, इसका दोबारा से अवकलज करोगे तो क्या हो जाएगा, d2y ओवर dx स्क्वायर। दूसरा वैसे का वैसे गुणे पहले का, y का अवकलज क्या हो जाएगा, dy बट्टे dx। ठीक है, ये आ गया, माइनस a बाहर आ जाएगा और x का अवकलज क्या हो जाएगा 1। ठीक है, आप कहोगे सर 2 बार अवकलज तो हो चुका है, यहाँ तो आपका a फिर से दिख रहा है, सर ये तो हटा नहीं, अब क्या करेंगे, अब तीसरी बार तो अवकलज कर नहीं सकते। तुम बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा y, तो मैंने स्टार्टिंग पे ये भी बोला था कि तुम जोड़ घटाना गुणा भाग तुम कुछ भी कर सकते हो हटाने के लिए। ये 2 बार है, माइनस का a, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, और देखो बेटा, मैं ज़रूरी नहीं कि हमारा आंसर एनसीईआरटी से मैच हो, क्योंकि एनसीईआरटी वाले जिस तरीके से उन्होंने कुछ और लगाया होगा, क्योंकि तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, बस किसी भी तरीके से ए हट जाना चाहिए, जो कांस्टेंट है ए बी वो हट जाना चाहिए, और जितनी बार कांस्टेंट होता है उतनी बार ही मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ से मैं -a को हटा सकता हूँ। देखो यहाँ -a की वैल्यू मुझे मिल गई है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, -a का मान उठाकर समीकरण नंबर 2 में रख दूँगा। तो यहाँ लिख दूँगा समीकरण 3 से -a का मान रखने पर, समीकरण नंबर 2 में ये लिख देना। ठीक है, सो यहाँ क्या था बेटा, यहाँ था y dy बट्टे dx और यहाँ था माइनस के ax। ये माइनस a, ये मान है, मान उठा के रख दो। तो माइनस का मान उठाकर रख रहे हैं हम, ये है x बाहर से गुणे में ना, ये x है, और -a का मान है y d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy बट्टे dx। ठीक है, तो x से गुणा कर दो और इनको उठाकर इधर लेके आओ, बस यहीं छोड़ दो। ठीक है, y देखो यहाँ से d2y ओवर चाहो तो तुम कॉमन निकाल लो ना, यहाँ से ये चीज़ ओवरनिष्ठ आ जाएगी, यहाँ से बचेगा y, और y भी ओवरनिष्ठ था ना, चलो y भी ओवरनिष्ठ था तो रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। y x
और ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का। ये आपका अभिष्ट अवकल समीकरण होगा। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल वे में समझा रहा हूँ, एकदम सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है y, क्या दे रखा है बेटा, y हमें दे रखा है a की पावर 3x प्लस b की पावर माइनस के 2x। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ a और b कांस्टेंट है, तो अधिकतम डेरिवेटिव हम 2 भी बार कर सकते हैं। तो पहली बार अप्लाइज करते हैं, डिवाइड डी एक्स, ए बाहर आ जाएगा, ए की पावर 3x का प्लस ए की पावर 3x, और x का गुणज 3 है तो वो गुणे में लग जाएगा। ए की पावर माइनस 2x का माइनस 2, x का गुणज माइनस के 2 है तो वो माइनस यहाँ लग जाएगा। ढंग से लिखते हैं 3a ए की पावर 3x माइनस के 2b ए की पावर माइनस के 2x। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। ए और बी को हटाना है, अब दोबारा सब प्लस करेंगे, ये तो डी वाई बटा डी एक्स है, दोबारा आप प्लस करते हैं तो ये 3a कांस्टेंट है, ए की पावर 3x का, की पावर 3x, और x का गुणज 3 है, यहाँ लग जाएगा। ए की पावर माइनस 2x का, ए की पावर माइनस 2x, और x का गुणज माइनस 2 वो यहाँ लग जाएगा। 3 3 9a ए की पावर 3x माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4b ये माइनस के 2x। तो अब इससे ज़्यादा आप प्लस तुम कर ही नहीं सकते, है ना, 2 बार ही हम अल्फ क्लच कर सकते थे। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो हमें नहीं है। ओके बेटा, अब देखो, तुम्हें किसी भी तरीके से जोड़ गुणा भाग कुछ भी करो, लेकिन ए और बी को हटाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 4 है, एक तो हटा देता हूँ और 4 बनाता हूँ। इससे 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा इसमें, फिर इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो हट जाएगा। तो मैं लिख दूंगा समीकरण, इसमें मैंने 2 से गुणा किया और तथा 3 से। ठीक है, सो इसमें 2 से गुणा करके इसमें जोड़ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 डी वाई बट्टे डी एक्स, और फिर ये वाला सिंपल ही रख रहे हैं d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसमें 2 से गुणा करोगे 2 3 6 ए की पावर 3x माइनस का 4b की पावर माइनस का 2x, और इसमें तो कुछ किया ही नहीं हमने, जोड़ना है। देखो ये माइनस का ये प्लस का कटा, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 ए की पावर 3x। b हट गया यहाँ से, ठीक है बेटा, b हट गया। तो और एक चीज़ देखो, यहाँ से ये ए की पावर 3x 15 गुणे में है, यहाँ से सिर्फ ए की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से अभी देखो बेटा, ए की पावर 3x ए की पावर 3x निकाल देते हैं, तो ये 15 गुणे में है ना, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, 1/15। नेक्स्ट स्टेप में लिखना है ये, ठीक है, 2 डी वाई बट्टे डी एक्स d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 15 आ गया था, यहाँ से क्या बचेगा ए की पावर 3x। ठीक है, ए की पावर 3x मिल गया, किसी तरीके से ये वैल्यू मिल जाएगी तो बात बन जाएगी। ये यहाँ तक तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरीके से ना b भी निकाल लेते हैं इन दोनों समीकरणों से। ठीक है, इन दोनों समीकरण से b निकालते हैं। क्या करते हैं ना बेटा, अब b निकालने के लिए यहाँ 9 है, तो अब की बार इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 3 9 हो जाएगा, और ये भी 9 है, तो अब क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा इसमें से इसको। ठीक है, पुनः समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 में पहले 3 से गुणा किया है, फिर दूसरे में से इसको घटा दिया है। ठीक है, आई बात समझ में। सो देखो करेंगे ऐसा तो क्या हो जाएगा, और दूसरा वाला तो वैसे का वैसे रखना है, और पहले वाले में 3 से गुणा करके आपस में घटा देना है। ठीक है, सो गुणा करते हैं, दूसरा वाला वैसे ही रखना है, 9a की पावर 3x
9a e⁻³ फिर है प्लस के 4b e⁻⁻²x, ठीक है। और इसमें हमें गुणा करना है 3 से, 3 3 9, 9a e⁻³ और फिर माइनस है 3 दूनी 6b, 6b e⁻⁻²x, ठीक है। ये माइनस ये प्लस कटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 10b e⁻⁻²x। तो 10 अब की बार गुणे में है, तो यहाँ आ जाएगा कि बट्टे 10 d2y/dx² माइनस के 3 dy/dx, और यहाँ से आ जाएगा b e⁻⁻²x। तो आप लॉजिक समझो, बस किसी भी तरीके से गुणा भाग जोड़ घटाना करके मान निकालना है। यहाँ से b का मान मिल गया, ये चीज़, और यहाँ से ये चीज़ हमें मिल गई थी। समीकरण a से और समीकरण b से मान उठा के कहाँ रख दो, 1 में, ठीक है। आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देंगे समीकरण a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर, बस रख दो, वहीं आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा क्या था, y था। सबसे पहले हम पहले वाले का मान रखेंगे, ये देखो पूरा मान रखें, ये चीज़ इतनी प्लस इतनी हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा 1/15, यहाँ पर है d2y/dx² प्लस 2 dy/dx, यहाँ है 1/10 d2y/dx² माइनस के 3 dy/dx, ये मान रख दिया, ठीक है। क्योंकि ये समीकरण ये y, तो y a⁻³ a⁻³ का मान ये है, प्लस b e⁻⁻²x जो कि ये है, उठा के मान हमने रख दिया, ठीक। अब हमें क्या करना है बेटा, इसको सरल कर लेना है, ठीक। जैसे सरल करोगे तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तो लॉसपा क्या आ जाएगा, यहाँ से 30 आ जाएगा लॉसपा, ठीक है। 30 आ जाएगा लॉसपा, 15 दूनी 2 से गुणा कर दोगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 d2y/dx², दस 3 30, 3 से गुणा होगा टोटल में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 30/15 के गुणे में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 30y, ठीक है। 2 से गुणा करोगे 2 और ये 3, कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और ये 2 और ये 3, 3 3 9, गुणा करोगे ना 3 3 9, 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, माइनस के 5 dy/dx, ठीक है। 5 से उभयनिष्ठ ले लो, 5 यहाँ से उभयनिष्ठ आ जाएगा, 5 छंग 30, तो यहाँ से क्या बचा d2y/dx² माइनस के dy/dx, ये प्लस के 6y इधर आके माइनस के 6y हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y'(y')6y, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो जो आपको सही लगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सारे ऐसे ही हैं। चौथे वाले पे आ जाओ, यहाँ से भी AB को हटाना है, यहाँ से भी AB को हटाना है। क्वेश्चन 4 में क्या है, हमें दे रखा है बेटा y = हमें दे रखा है e⁻²x इंटू में a + bx, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब a है b है, यानी कि 2 बार ही हम डेरिवेटिव कर सकते हैं मैक्सिमम ज़्यादा। तो अब प्लस करते हैं, पहली बार
डी वाई बट्टे डी एक्स करेंगे। सो देखो बच्चों, इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला वैसे का वैसा गुणा ये दूसरे का अवकलज, ए का अवकलज 0, बी का अवकलज क्या, बी बार ये, ठीक है। फिर दूसरा वैसे का वैसा ए की पावर 2x का अवकलज, ए की पावर 2x, x का गुणज 2 है तो वो गुणे में लग जाएगा, ठीक है। तो ढंग से इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2a ए की पावर 2x और ए की पावर x, 2x कॉमन निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2bx b ए की पावर 2x, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब इसको तुम दोबारा अवकलज करोगे, ये प्रसार और बढ़ जाएगा। ये अभी फ़िलहाल थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन करते हैं, कुछ हटाने की चेष्टा करते हैं, तो कुछ हटता है कि नहीं, ए और बी को हटाओ चेष्टा करो। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसमें 2 से गुणा करता हूँ ताकि ए से हट जाए। यहाँ 2 नहीं है ना, यहाँ 2 आएगा तो हट जाएगा, ए की बार 2x अंदर गुणा कर देंगे तो। सो मैं इसको समीकरण मान लेता हूँ, ठीक है। इसको समीकरण ए माना है, इसको समीकरण नंबर बी मान लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, लिख भी सकते हो या फिर डायरेक्ट लिख दो समीकरण ए व बी से। क्या कर रहे हैं हम, कर रहे हैं डी वाई बट्टे डी एक्स में से, इसमें से 2 से गुणा करके घटा दे रहे हैं। तो ये वाला तो वैसे का वैसे ही रहा, 2a की पावर 2x, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2a की पावर 2x और ये हो जाएगा, घटा दे रहे हैं तो माइनस का चिन्ह भी लगा दे रहा हूँ साथ ही साथ, 2bx की पावर 2x, ठीक है। सो ये देखो, ये चीज़ और ये चीज़ कटी और 2bx की पावर 2x, 2bx की पावर 2x ये भी कटा, तो बचेगा सिर्फ b की पावर 2x, ठीक है ना, b की पावर 2x। चलो थोड़ा तो कम हुआ, एक तो हटा, डी वाई बट्टे डी एक्स माइनस के 2y। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा बेटा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जब तक खुद कुछ क्वेश्चन नहीं बनाओगे, अपना दिमाग नहीं चलाओगे, तो एग्ज़ाम में जाके फिर अटक जाओगे, ठीक है। तो कुछ और भी क्वेश्चन ट्राई ज़रूर करना। अब मेरे को 2 बार मैक्सिमम डिफ्रेंशिएशन अलाउड है, तो मैं यहाँ पर आके दोबारा करूँगा। इसे क्वेश्चन को मैं सी बोल दे रहा हूँ, तो यहाँ लिख दूँगा पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर और y का हो जाएगा dy बट्टे डी एक्स, ठीक। सो यहाँ से हो जाएगा b तो बाहर रहेगा, ए की पावर 2x का, ए की पावर 2x और x का गुणज 2 है वो लग जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ इसको मैंने सी, इसको मैंने डी बोल दिया इक्वेशन। अब देखो b को भी हटाना है, तो यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। अगर मैं भाग दूंगा तो b से भी हट जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, भाग दे देता हूँ। इसमें से इसको भाग दो या उसमें से इसको भाग दो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। सो इसमें से मैं इसको भाग देता हूँ, बड़े वाले को ऊपर रखते हैं। तो समीकरण d भागा c ये मैं दे रहा हूँ। बायां वाला बाईं तरफ भाग देंगे, दायां वाला दाईं तरफ। यहाँ से सिर्फ 2 बचेगा, ये बट्टे का इधर के गुणे में लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2dy ओवर डी एक्स माइनस के 2 दूनी 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। सो देखो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ डबल डैश, ये चीज़ और ये चीज़ देखो, ये प्लस का इधर माइनस आएगा, 2 2 तो 4 हो जाएगा और ये माइनस वाले इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये अवकल समीकरण में मिल चुका है, मैक्सिमम 2 बार ही डेरिवेटिव है और यहाँ कोई ए और बी आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
किसी भी क्वेश्चन में डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ ए और बी है, मैक्सिमम 2 बार ही डेरिवेटिव अलाउड है। ठीक है बेटा, करते हैं इसको। तो y बराबर हमें दे रखा है e की पावर x a cos x b sin x। ठीक है, इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। a और b कांस्टेंट है तो मैक्सिमम अवकलज मुझे 2 बार ही अलाउड है। ठीक है, तो पहली बार अवकलज करते हैं। सो आपको पता ही लग रहा है ये फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला हो जाएगा। तो पहला वैसे का वैसे, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के sin x। sin x का क्या होता है, cos x। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड वैसे का वैसे, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो, cos x यहाँ है, cos x यहाँ है, और e की पावर x तो दोनों से ही कॉमन है। e की पावर x बाहर निकालो टोटल से, cos x पहले कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से a और यहाँ से b, यानी कि a प्लस बी cos x, और माइनस है, और यहाँ आ जाएगा a माइनस बी। इधर से sin x, इधर से sin x कॉमन निकालना। ठीक है, ये आ गया मेरा dy/dx। लेकिन यहाँ से ना तो a हटा है ना ही b हटा है। अब क्या करें, यहाँ से तुम कुछ गुणा उणा करके भी तुम हटा नहीं पाओगे a b को। तो मेरे पास और एक चांस क्या है कि मैं दोबारा अवकलज कर सकता हूँ। कर देते हैं दोबारा अवकलज। ठीक है, तो मैं दोबारा अवकलज करूँगा फिर से वही, ये फर्स्ट, ये पूरा सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट वैसा का वैसा। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान रखना, वैसे का वैसा। ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के sin x। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। ठीक, अब दूसरा वैसे का वैसा ही रखना है, ए प्लस बी cos x माइनस, और पहले का e की पावर x का प्लस e की पावर फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड वैसे का वैसा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, लग गया। अब इसको हल करो। कुछ कट पिट रहा है क्या, क्योंकि e की पावर x तो देखो दोनों में से कॉमन है, ये दो में दिख ही रहा है। ठीक है, सो अब थोड़ा हल करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन के अगर आप खोल दो यार, sin x अंदर गुणा कर देना, cos x से अंदर गुणा कर देना। जब तुम इसको खोल दोगे, ये e की पावर x अंदर बचेगा तुम्हारा 2b cos x, और यहाँ से बचेगा 2a sin x। कैलकुलेशन करोगे टाइम, कैलकुलेशन पता है कैसे करना है, sin x a sin x हो जाएगा, b sin x हो जाएगा, माइनस कर दोगे, सारा खोल दोगे, कट पिट के ये बचेगा b cos x 2 बार आएगा, a sin x माइनस के 2 बार आएगा। तो ये आ गया, 2 यहाँ से ओवेनिस्ट है, निकालो ओवेनिस्ट बाहर। तो यहाँ से बचेगा b cos x a sin x। ये क्या है हमारे पास, d2y/dx²। क्या a और b हटे हैं, बिल्कुल नहीं हटा, बट हमारी जो लिमिट है वो ख़त्म हो चुकी है। हम 2 बार ही अवकलज कर सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब तुम चाहो तो इस 2 को, ये जो गुणे में है, इधर बट्टे में ला सकते हो, तो यहाँ सिंपल हो जाएगा। ये समीकरण नंबर, इसको मैंने 3 बोल दिया। ठीक है, ये चीज़ है और ये चीज़ है, a cos x। चलो अब मैं क्या करूँगा ना, समीकरण 1 प्लस 3, समीकरण 1 और 3 को मैं जोड़ दूँगा। तो ये वाला देखो, बायां वाला बाईं तरफ वैसे का वैसे, और दायां वाला दाईं तरफ। e की पावर x इधर भी है, e पावर x इधर भी है, e की पावर x तो टोटल के बाहर आ जाएगा, b cos x a sin x, फिर है a cos x b sin x।
ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट बेटा आपको आनी चाहिए। सो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ से cos x, यहाँ से cos x कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा a प्लस बी, और फिर sin x बाहर निकालोगे अंदर बचेगा a माइनस बी। बट ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है समीकरण नंबर 2 से। इसका मान किसके बराबर है बेटा? dy बट्टे dx के बराबर है। इसका मान किसके बराबर है बच्चों? dy बट्टे dx। कहाँ से? समीकरण 2 से। देखो इसका मान dy बट्टे dx के बराबर है, तो मैं रख सकता हूँ यहाँ पर, इधर रख दूंगा dy बट्टे dx। ठीक है, तो ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 1/2, ये चीज़ प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, और ये प्लस वाई, उस तरफ कुछ नहीं बचा, 0। ये आपको आपका आंसर दे देगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चाहो तो 2 तुम लॉसअप वाले के और हल कर सकते हो, बट यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखें। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर वर्ड्स प्रॉब्लम के आते हैं। ये जो 6 से ज़्यादा क्वेश्चन ये और इम्पॉर्टेंट है। 5वें क्वेश्चन में तो आपको पता चल गया कि भैया प्रोसीजर क्या होता है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए था, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो वर्ड्स प्रॉब्लम में ज़्यादा आते हैं। मेरा कहने का मतलब है ये 6 से लेकर 7 ये जो क्वेश्चन है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो 1 से लेकर 5 आपको प्रोसीजर समझ में आया, कैलकुलेशन टेक्निक पता लगी। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका और क्वेश्चन, आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग करेगा। पहले वाले क्वेश्चन बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। y अक्ष के लिए बोला है, y अक्ष को मूल बिंदु पर, मूल बिंदु बोले तो 0, मतलब y कोऑर्डिनेट आपका 0 है। स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो क्या बोला है, y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है, तो हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये बताइए 6 है, माना। और ये चीज़ जो मान दे प्रश्न के अनुसार हम मान लें, अपनी तरफ से नहीं माना। माना वृत्त का समीकरण, वृत्त की बात हो रही है ना, माना वृत्त का समीकरण जो y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करे तथा त्रिज्या भी माननी पड़ेगी आपको अपने से, तथा जिसकी त्रिज्या a है। प्रॉपर वे में लिखा रहा हूँ पूरा, ठीक है। मैं कुछ तो बना कर दिखाता हूँ। वृत्त बोला है ना, तो y अक्ष के लिए बोला है, y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाला वृत्तों के कुल का समीकरण निकालना है। ठीक है, y अक्ष को, क्या हमारी जो त्रिज्या है वो a है, तो ये जो हमारा सेंटर हो जाएगा वो हो जाएगा a,0। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी a है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी a है। और y अक्ष का जो मूल बिंदु है उस y अक्ष को हमें मूल बिंदु लेना है, यानी कि 0 लेना है। तो ये जो केंद्र है वो हो जाएगा a,0 और जो त्रिज्या हो जाएगी वो a हो जाएगी। ठीक है, देखो चूँकि वृत्त का समीकरण क्या होता है, कक्षा 11 में पढ़ा होगा आपने, क्या होता है, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पढ़ा है ना आपने, बिल्कुल पढ़ा होगा, याद आ रहा होगा आपको। ये सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने 11 में। तो ये h है, ये k है और त्रिज्या आपकी a है। रख दो यहाँ पर x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर और त्रिज्या हमारी a है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा बेटा, खोल दो इसको, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के y स्क्वायर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, इस तरफ कुछ नहीं बचा 0,
तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2ax बराबर 0। ठीक है, ये हमारे पास अवकल समीकरण आया है। अब आपने a माना है खुद से, ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट आपका a है, आपको a हटाना है और फिर आपको जाके अवकल समीकरण आपका मिल पाएगा। जैसे अभी तक हम कर रहे थे, तो मुझे डेरिवेटिव करने का मैक्सिमम कितनी बार अलाउड है? एक बार, क्योंकि इसमें एक ही कांस्टेंट है। आइए बात समझ में बेटा, इसको समीकरण 1 मान लूँगा और अवकलज कर दूंगा x के सापेक्ष, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का अवकलज हो जाएगा 2x और पहले पावर सॉल्व होगी 2y और y का अवकलज क्या हो जाएगा बेटा? dy ओवर dx। 2a उभयनिष्ठ और x का अवकलज 1, 2 उभयनिष्ठ आ जाएगा। ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा? 0। ये गुणे में बट्टे में आके 0 हो जाएगा। x प्लस वाई डी वाई बट्टे डी एक्स माइनस ए, और यहाँ से आपका a का मान निकल जाएगा, माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस का a। ठीक है, अब a का मान उठा के रख दो समीकरण 1 में यहाँ पर। ठीक है, तो लिखेंगे a का मान समीकरण, अरे 2 मानना है इसको, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर तो रख देंगे समीकरण 1 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। फिर देखो बेटा यहाँ क्या है? 2x और फिर a है और ये a का मान है पूरा। ठीक है, यही छोड़ दो, यही छोड़ दो आंसर, ज़्यादा कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिद्ध करने के लिए बोले तो थोड़ा और हल करके जो लास्ट में आंसर आ रहा है वो लिख दो, ठीक है ना, बाकी यहीं पे छोड़ दो तो बेहतर है, क्योंकि और कलाकारी करने जाओ क्या पता और गलत कर दो। तो यहाँ तक सही है, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार प्लीज़ दोबारा ज़रूर देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोबारा ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे परवलय के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है, ठीक है, और जिनका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में है। अच्छा जी, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, 7वां क्वेश्चन है ये। तो देखो बेटा, परवलय बोला है, परवलय के बारे में भी आपने कक्षा 11 में खूब पढ़ा है ना। इधर x अक्ष, इधर y अक्ष की धनात्मक दिशा में बन रहा है और मूल बिंदु से जा रहा है, शीर्ष इसका मूल बिंदु ही है, तो ऐसा चित्र बनेगा। ठीक है, सो प्रश्नानुसार चित्र आपने बना दिया, तो प्रश्नानुसार परवलय जो होगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अच्छा वाई स्क्वायर नहीं होगा ना, वाई की तरफ बनाया तो एक्स स्क्वायर करके होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay माना करके लिख देना, ठीक है। 4ay होगा, y पॉजिटिव डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लिखना है और केंद्र से होता हुआ जा रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड्स x और y का मान 0 रखोगे तो ये संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, इसको मैंने समीकरण a माना, अब मुझे a को हटाना है, ठीक है, क्योंकि a आपने खुद से माना है। यहाँ लिख देना जहाँ a एक स्वेच्छ अचर है, ठीक है, तो आप क्लच कर देंगे, तो यहाँ लिख दूँगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हो जाएगा 2x, यहाँ से 4a बाहर और y का प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? dy बट्टे dx, 2 दूनी 4, तो ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, ठीक है। ये हमारा a का मान मिल गया हमें, a का मान उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा।
ठीक है, रख दो। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में ए का मान रखने पर रख दो। पहले समीकरण एक बार लिख लो, ठीक है, ये चीज़ें। 4 ए यहाँ वाई है और ए का मान क्या है, एक्स के बट्टे में 2 डी वाई बट्टे डी एक्स। ये बट्टे में है, इधर आके गुणे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई बट्टे डी एक्स। और यहाँ से 2xy है, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। आंसर, ठीक है बेटा, यहीं पे छोड़ दो। चाहो तो तुम चाहो क्या एक्स उभयनिष्ठ ले सकते थे, बट यहीं छोड़ दो, क्या दिक्कत है। एक्स कॉमन ले लो कि उधर जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, यहाँ से कम कर सकते थे एक्स, ठीक। इसका आंसर ये हो जाएगा एक्स वाई डैश 2y = 0। और थोड़ा सिंपल करके लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आपका इजीली बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहते हैं ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां y अक्ष पर हैं तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु है, ठीक है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। पहले जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, और ये सब चीज़ें हमें पहले कक्षा 11 में हम सीख के आए हैं, तो कुछ टफ लगना नहीं चाहिए आपको। तो कुल का जो केंद्र दे रखा है हमें, केंद्र में दे रखा है मूल बिंदु, ठीक है। केंद्र में दे रखा है मूल बिंदु, और ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करना है जिनकी नाभियां y अक्ष पर है। नाभियां y अक्ष पर है, ठीक है। उस हिसाब से हमें क्या करना है, तो माना दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैंने बी स्क्वायर क्यों लिया पहले, क्योंकि वाई अक्ष बोला है। ये जो बी का मान है वो ए से बड़ा है, तभी ये वाई अक्ष पे आएगा ना, यही तो बोला है। चूंकि नाभियां वाई अक्ष के लिए बोला है, ठीक है। तो 2 कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं क्लियरली, तो आपको मैक्सिमम जो अवकलज करने की अनुमति है वो 2 बार है, और आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ ए और बी के मान को हटा देना है, ठीक है। अगर मैं चित्र बना के दिखाऊं तो बी बड़ा है ना, तो कुछ चित्र ऐसा बनेगा, ठीक है। ये वाला जो बिंदु होगा वो आपका ये होगा 0, a, ये होगा आपका 0, b, 0। ठीक है, अब चलो अवकलज करते हैं। अवकलज जब हम करेंगे तो क्या होगा, देखो बेटा, पहली बार जब अवकलज करोगे तो 1/b² बाहर, एक्स स्क्वायर का प्लस 2x, यहाँ से 1/a² बाहर, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, और y का प्लस क्या होगा dy/dx, और 1 का प्लस क्या हो जाएगा 0। 2 उभयनिष्ठ है, उधर जाके काम खत्म इसका, तो यहाँ से बचेगा x/b² y बट्टे में a² गुणे में है dy/dx। 2 उभयनिष्ठ लिया, उधर उस तरफ जाके वो खत्म हो गया, ठीक है बेटा। ये चीज़ आई समझ में, इसे मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। अब मुझे दोबारा अनुमति है अवकलज करने की, तो मैं दोबारा अवकलज करूँगा पुनः अवकलज करने पर। तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड, ठीक। तो 1/b² बाहर और x का अवकलज 1, 1/a² बाहर, पहला dy/dx का अवकलज दोबारा करोगे तो क्या हो जाएगा d2y/dx², और सेकंड वैसे का वैसे है,
वाई का प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो इसको प्रॉपर वे में अगर लिखना चाहूँ, ये प्लस का है, उधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, 1 अगर वी स्क्वायर, देखो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा ना, तो मैं इसे लिख सकता हूँ वाई डैश, और ये वाई डैश का 2 बार है स्क्वायर हो जाएगा, और ये बट्टे में स्क्वायर। तो ये 1/b स्क्वायर का मान मिल गया। और 2 बार मैक्सिमम डेरिवेटिव अलाउड है, वो हम कर चुके हैं, हमारे लिमिट ख़त्म है। तो हम क्या करेंगे बेटा, चलो बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। 1/b स्क्वायर का मान यहाँ उठा के रख दो, ठीक है, इसके बट्टे में स्क्वायर फिर वो हट जाएगा। सो मैं क्या करूँगा, 1/b स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, सो देखो यहाँ x 1/b स्क्वायर का मान है ना ये, तो माइनस के वाई डैश का स्क्वायर बट्टे में है a स्क्वायर, और यहाँ पे पहले ही है 1/a स्क्वायर, ये y है, और गुणे में क्या है वाई डैश, इधर 0, ए स्क्वायर उभयनिष्ठ आ जाएगा बट्टे से, और इधर आके 0 बट्टे में इधर के गुणे में आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा, एक्स वाई डैश, अंदर गुणा करेंगे एक्स वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश, आंसर। अब इस अवकल समीकरण में ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं है, और मैक्सिमम 2 ही बार अवकल हुआ है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आराम से हो गया। एग्जैक्टली इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी होगा, डिक्टो। कह रहे हैं ऐसे अति प्रबलों का कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां एक्स अक्ष पर है और जिसका केंद्र मूल बिंदु है। ठीक है, अति परवलय बोला है, लेकिन वो भी ध्यान रखना। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, अति परवलय बोला गया, पहले वाले में दीर्घवृत्त था। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। बात हो रही है अति परवलय की। अति परवलय में मानक समीकरण माइनस लगता है, और एक्स अक्ष पर बोला है, एक्स अक्ष पर। तो जो समीकरण होगा बेटा अति परवलय का, वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटा क्वेश्चन वही है, डिक्टो वही है, बस यहाँ बस माइनस लगा है। ठीक है, ए बी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन तो बिल्कुल डिक्टो वैसा है। ठीक है, और नाभिया मेरी आपको पता ही है, सेंटर में 0,0 दे रखा है, तो उस हिसाब से ये आपका मानक समीकरण बनता है। अब प्लस कर देंगे एक्स के सापेक्ष। अब प्लस करने पर यहाँ से 1/a स्क्वायर बाहर, एक्स स्क्वायर का 2x, 1/b स्क्वायर बाहर 2y, और y का हो जाएगा dy बट्टे dx, और 1 का प्लस 0, 2 बनिष्ठ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x/a स्क्वायर, y इसे बोल देंगे y डैश, और बट्टे में है b स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे दोबारा से अवकलज करने की अनुमति है, तो मैं दोबारा से अवकलज करूँगा पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने पर। सो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, 1/a स्क्वायर बाहर, x का प्लस 1, 1/b स्क्वायर बाहर, फर्स्ट इंटू सेकेंड। देखो पहला वैसे का वैसे, सेकंड का अवकलज, डैश है तो डबल डैश हो जाएगा, सेकंड वैसे का वैसा, y का प्लस क्या हो जाएगा y डैश। ठीक है, तो यहाँ से 1/a स्क्वायर, ये नेगेटिव वाला इधर के क्या हो जाएगा पॉजिटिव, y, और y डैश तो y डैश का स्क्वायर। समीकरण 1/a स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रख दोगे,
समीकरण 2 में 1/a² का मान रखने पर, ठीक है, ये रखो यहाँ पर। x 1/a² का मान है 1/b², y डैश का स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या है बेटा, ये ऑलरेडी है 1/b², y डैश, अच्छा सिर्फ y डैश ही है, इस तरफ है 0, तो b² बट्टे में से ओबनिस्ट आ जाएगा और इधर आके 0 हो जाएगा। तो अंदर गुणा कर दो x y डबल डैश, x y डैश का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा y डैश, आंसर, ठीक है। तो ये आपका आराम से आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों, हो गया। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र y अक्ष पर है और जिनकी त्रिज्या 3 इकाई है। त्रिज्या आपके पास 3 दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, वृत्त का अवकल समीकरण निकालना है प्रश्नानुसार। डायरेक्ट कर देता हूं मैं। वृत्त का समीकरण क्या बोला गया क्वेश्चन में कि केंद्र y अक्ष पर है, ठीक है, केंद्र y अक्ष पर है, ठीक है। आपकी बार ऐसा फिगर बनेगा, यह केंद्र है और त्रिज्या आपकी बार 3 दे रखा है क्वेश्चन में, और केंद्र y अक्ष पर है, तो ये b बोल दिया मैंने, ठीक है। और x करंट आपकी बार 0 हो जाएगा। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, वृत्त का समीकरण क्या होगा, x माइनस h का स्क्वायर, y माइनस के हमारा b है, r आता है, r कितना है 3 का स्क्वायर। पहला क्वेश्चन हमने ऐसा किया था, याद आ रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस y² प्लस b² माइनस का 2yb 9, ठीक है। बट ऐसे करने से शायद कैलकुलेशन और टफ हो जाएगी, तो यहीं पे रहने देते हो सिंपल। यहाँ से x² y माइनस b² और ये 9, ये ऐसे ही रहने दो, ये बढ़िया रहेगा। हमें क्या हटाना है, b को हटाना है, ठीक है। तो हमें डेरिवेटिव मैक्सिमम एक बार अलाउड है, तो आप क्लच कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x² का हो जाएगा 2x, पावर सॉल्व होगी, y का क्लच हो जाएगा dy/dx, b का क्लच हो जाएगा 0, 9 का क्लच 0, 2 1 ले लोगे, उधर जाके 0 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा x y माइनस b और यहाँ से dy/dx यानी कि y डैश, ठीक है। सो आपको y माइनस बी की वैल्यू चाहिए ना, आ जाएगा। देखो ये प्लस का x इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये गुणे में इधर आके बट्टे में आ गया, तो y माइनस बी का मान उठाकर ध्यान रख दो, इससे आपका b भी हट जाएगा, है ना। तो समीकरण 1 में y माइनस बी का मान रखने पर तो यहाँ है x² y माइनस बी क्या है बेटा, माइनस के x बट्टे y डैश, ऊपर है स्क्वायर और इस तरफ है 9, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर y डैश स्क्वायर। सो लॉस ऑफ आ जाएगा y डैश स्क्वायर x² y डैश स्क्वायर x², नो, ठीक है। प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से y डैश स्क्वायर कॉमन निकाल लो,
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 9, इस तरह कुछ नहीं बचा तो 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ये भी हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब तो MCQs है, आसान क्वेश्चन, 2 MCQs बच रहे हैं। कह रहे निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से किस अवकल समीकरण का व्यापक हल ये है। ठीक है, कौन सा अवकल समीकरण का हल ये होगा, तो जो सेटिस्फाई करेगा कंडीशन वो हल हो जाएगा उसका, जो अवकल समीकरण संतुष्ट करेगा। ठीक है ना। तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर ये 11वां। हमें y बराबर दे रखा है C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x। तो ये जो बेटा आपको C1 और C2 दे रखे हैं ये आपके कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 बार मुझे अलाउड है। तो पहली बार अप्लाई करते हैं पहले dy/dx, C1 बाहर e की पावर x का e की पावर x, C2 बाहर e की पावर माइनस x का माइनस x, और माइनस x का क्वेश्चन माइनस के 1 है तो माइनस हमें लग गया। तो यहाँ से आ जाएगा C1 माइनस के C2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सो दोबारा से प्लस करते हैं d2y/x²। तो ये चीज़ कांस्टेंट आ जाएगी C1 माइनस C2 और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। हाँ, कॉमन थोड़ी ना आएगा, अलग अलग है। देखा, नज़र हटी दुर्घटना घटी। सो यहाँ बेटा ये चीज़ गलत हम लिख रहे थे, ये ऐसी नहीं होगी। C1 e की पावर x और ये हो जाएगा C2 e की पावर माइनस x। कॉमन कैसे निकल जाएगा, है ना। आई एम सॉरी गाइस। सो यहाँ से दोबारा जब आप प्लस करेंगे C1 e की पावर x और ये प्लस का C2 e की पावर माइनस x हो जाएगा। तो ये जो दे रखा था और ये जो दे रखा था इसमें कोई डिफरेंस है नहीं, अब वही आ गया ना। समीकरण नंबर 1, 2, 3। सो आप देख रहे हैं क्लियरली d2y/dx² में से अगर y को माइनस करोगे, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है, तो वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, जिसमें आपका C1 और C2 गायब है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सही होगा। तो ये ऑप्शन में है या नहीं वो देखते हैं। बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, उदाहरण खुद से मैं आपसे बोल रहा हूँ, ज़रूर ट्राई करना। ऑलरेडी सॉल्व है, आपने ये अभी तक पूरा एक्सरसाइज देखा होगा ना। तो अगर आपको सारे क्वेश्चंस आ गए तो वो तो ऑलरेडी सॉल्यूशन भी वहीं पे दे रखा है। पहले खुद से ट्राई करना, नहीं तो सॉल्यूशन तो है ही है, वो आप आराम से कर लोगे। अगले में आ जाओ। कह रहे निम्नलिखित समीकरणों में से किस समीकरण का एक विशिष्ट हल y बराबर x। विशिष्ट हल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब विशिष्ट हल किस समीकरण के, मतलब कौन सा समीकरण को y बराबर x संतुष्ट कर रहा है, वही देखना है हमें। जनरल सॉल्यूशन और विशिष्ट सॉल्यूशन में अंतर है काफ़ी, ये चीज़ 9.2 में मैंने आपको बता दिया था। सो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 और ये हमारा अंतिम प्रश्न है y बराबर x। तो एक बार आप क्लच करोगे dy/dx तो 1 आएगा। दोबारा से अगर आप क्लच करोगे तो 1 कांस्टेंट है उसका प्लस 0 आ जाएगा। अब इनकी मदद से देखो कि भाई कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर तीसरे नंबर पे आ जाओगे, ये है आपका d2y/dx² माइनस के x² dy/dx xy। ये मैंने LHS लिया है इसका, और हल करके मुझे RHS लाना है। RHS 0 आना चाहिए, अगर आता है तो सेटिस्फाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। d2y/dx² कितना है बेटा मेरे पास, 0। dy/dx कितना है मेरे पास, 1, फिर प्लस x, और y की जगह पे मेरे पास क्या है बेटा, x। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के x², यहाँ से आ जाएगा प्लस के x², कट के क्या आ गया, 0। LHS लेके चले थे, कहाँ पर पहुँच गए, RHS में। इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। टाइम बर्बाद नहीं किया मैंने, जो राइट ऑप्शन है उसी पे डायरेक्ट आ गए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। बाकी सब में ट्राई करके देखना, सेटिस्फाई नहीं करेगा, तीनों ABD सी ही करेगा। ठीक है, तो आई होप ये जो प्रश्नावली है आपको पूरी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं तो बेटा सब्सक्राइब करें, वीडियो को हर जगह शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो से हम सीखेंगे 9.4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।